श्रेय मोको लेने देते, तुमको लेने की क्या जरूरत है मारवे की? ऐसी बात नहीं है। गीता वो बात नहीं कह रही है। अपन सोचे समझे बिना कुछ भी अगड़म बगड़म गीता की व्याख्या करते रहें, गीता वो बात नहीं कह रही है। गीता एक सांस में दो बात कह रही है कि मैंने मारे हैं और अब तू मार। कभी सोचो ऐसे कैसे हो सके टू किल ए डेड हॉर्स? मरे भाई को ऐसे गोली मारना और डिशुम डिशुम करना, वह का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। वेस्टेज ऑफ बुलेट है। तो भगवान तो वो बात कह रहे हैं, तो वो बात वेस्टेज ऑफ बुलेट की नहीं कह रहे हैं। भगवान यहाँ जो बात समझा रहे हैं वो प्रभेद की समझा रहे हैं, स्क्रिप्ट के और सीन के। कि स्क्रिप्ट में मैंने जिनको मार रखो है, सीन में उनको तो को मारना पड़ेगा। सीन में उनको तू मारेगो, स्क्रिप्ट में मैंने मार रखे हैं। मया हता स्त्वं जही मां व्यथिष्ठा, चिंता मत कर। तो यह बात को ध्यान से समझो। अब जो पाप की बात है तो देखो बात समझ में आएगी कि यदि भगवान ने उनको मार रखे हैं तो पाप अर्जुन को लगेगो कि भगवान को लगेगो? अभी वो कौन सी सीरीज आ रही थी ना, वहां में वो कौन मर गया तो ना, वो वाकू फिर से जिंदो करना पड़े तो मिहिर को हाँ, और स्क्रिप्ट में मर गया, पाछा जिंदो करना पड़े। ऐसी पोली स्क्रिप्ट थी। इतनी पोली स्क्रिप्ट के मर गए और फिर पब्लिक ने अल्लाह मचा के नहीं वो हमें ना जोई सके। उन्हें चलो पारी थी जीवित तो करो। फिर पाची कोई नई स्टोरी घड़ी, फिर बाद नई स्टोरी में पाछो जीवित हो गया। वो पुनर्जन्म तो कि वही जन्म तो, यही पाछो खुलासा नहीं मिले अपने को। तो एक बात ध्यान से समझो कि स्क्रिप्ट को और सीन को जो दो मृत्यु हैं, जैसे द्विज की दो जन्म हैं, ऐसे हर प्राणी की दो मृत्यु भी हैं। जैसे द्विज है ऐसे द्विमर है हर प्राणी। जैसे हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहवावे कि पहले माँ के पेट से जन्मे, फिर जब वक्त उपनयन संस्कार होवे तब दूसरो जन्म ले, ऐसे हर प्राणी द्विमर है। वो द्विमर कौन से अर्थ में कि एक स्क्रिप्ट में वो मर्यो भयो है और एक सीन में वो मरेगो। ऐसे द्विमर है हर प्राणी। बात समझ में आई ना? मैं जो बात कह रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मजाक की बात नहीं कर रहे हूँ, गंभीर बात कर रहे हूँ। पर समझने को रहस्य यहाँ में यह है कि भगवान ने अर्जुन को जब वक्त ये वचन दे रहे हैं कि अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो वहाँ को सीधो सीधो मतलब यह है कि भाई जाकू मैंने स्क्रिप्ट में मार रखो है, वाकू सीन में तेरे को मारने से पाप तेरे को आने वाला नहीं है। बात समझ में आई ना? तो को पाप आने, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तू तो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। जा इंस्ट्रूमेंट से मैं इनको खत्म करना चाह रहे हूं। इंस्ट्रूमेंट कोई गुनहगार थोड़ी होवे। हत्यारे में छुरा को फांसी चढ़े कि छुरा चलाने वाले को फांसी चढ़े? बंदूक को फांसी लगे कि बंदूक चलाने वाले को फांसी लगे? कोई ने कोई को बंदूक मार के हत्या कर दी, फांसी कौन पे चढ़े? बंदूक थोड़ी फांसी पे चढ़ाई जाए। जाने बंदूक चलाई हो वह को फांसी पे चढ़ाया जाए। तो अर्जुन तो एक हथियार है जाके द्वारा भगवान उनको मारना चाह रहे हैं। तो पाप हथियार को नहीं लगे है, पाप तो हथियार चलाने वाले को लगे है। और भगवान को पाप लगे नहीं है, क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम निष्त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे को न तो कोई सु राग है न कोई सु द्वेष है, ये तो सब मेरी लीला है। तो लीला में राग द्वेष को प्रश्न कहाँ हुए है? लीला में जो है जाकू मैं मार रहे हूँ वो भी मेरो रूप है, जासू मरवा रहे हूँ वो भी मेरो रूप है, और अंत में दोनों ही मरने और मारने वाले मेरे ही दो रूप हैं। वहाँ में मैं न तो कोई को मार रहे हूँ न कोई को मरवा रहे हूँ, अंत में मेरे लिए भाई दो रूप हैं। ये भगवान के मन में आंखों भाव है। और वह भाव से भगवान अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि ऐसो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुच। पर या श्लोक में चरमोपदेश की जो ब्यूटी है वह ब्यूटी पे ध्यान दो कि या मैं जिन कर्मंसु पाप लगने की संभावना है या जिन कर्मंसु आत्मोद्धार के अटक जाने की संभावना है या आत्मोद्धार होने की संभावना है, उन संभावनाओं को भगवान कह रहे हैं कि तू मत चिंता कर, वो मेरे पे छोड़। उन कर्मन के त्याग की बात कर रहे हैं। यहां धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान ने यूं नहीं कही है कि युद्ध छोड़ दे। यदि युद्ध छोड़ दे ऐसे कही होती तो गीता फॉल्सिफाई हो जाएगी, क्योंकि याश उपदेश के अंत में भगवान ने फिर से अर्जुन को टैपिंग करी है। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तय्ये एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अरे भाई, तने बात मेरी ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी? तेरो अज्ञान और मोह नष्ट भयो कि नहीं भयो? अज्ञान और मोह काय को कि मैं मारूंगो, मेरे मारने से ये मर जाएंगे, मैं मारूंगो, मेरे मारने से ये मरेंगे, उनके मरने की जिम्मेदारी मेरे पे आएगी और वाके बाद जो केओस पैदा होएगो वाको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होएगी। ये जो सब तेरो अज्ञान और मोह हो तो कि तू यो मान रहे हो तो जाकू कौन क्या हूं करूं एज अज्ञानता शकटनो भार जम श्वान ताणे। तो ये हूं करूं एज अज्ञानता के कारण तू जो है वो अज्ञान से यूं समझ रहे हो कि शकटनो भार जम श्वान ताणे। वाह बात को भगवान रिफर करके कह रहे हैं कि कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तय्ये एकाग्रेण चेतसा। तेने क्या ध्यान से सुनी कि नहीं मेरी बात? कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अज्ञान के कारण तेरे को जो मोह पैदा हो गए तो अपने कर्तव्य के बारे में, वो तेरो खत्म भयो के नहीं? और अर्जुन ने वाह वक्त कही स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये। ध्यान देखो, करिष्ये कृति को निषेध नहीं है, युद्ध कृति को। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने बात ध्यान से समझो। अर्जुन ने ठाकुर जी पधरा के सेवा नहीं करी कि अब तो हम शरणागत हो गए, तो शरणागति भक्ति को पहलो कदम है। तो वैसे अन्याश्रय त्याग के और विवेक धैर्याश्रय करके अब ठाकुर जी की सेवा पधराओ घर में, वो नहीं करी। अर्जुन ने यह नहीं कियो कि अन्य से भजनन तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे पे ततोन्यत्र विवर्जेत। ये सब नहीं कियो। अर्जुन ने सीधी साधी एक प्रॉमिस भगवान को दी है कि जो मेरो अज्ञान के कारण संदेह तो वो निवृत्त भयो, और वह निवृत्त होने के कारण अब जो तू आज्ञा कर रहे हो है वो मैं करूंगा। बात समझ में आई? तो युद्ध तो अर्जुन ने कियो है गीता के उपदेश के बाद ही, और जा तरह वा को स्वत्व स्पंदित हो रहे हो तो वह तरह वा ने कर्म को निर्वाह कियो है। जो कर्म पाप है कि पुण्य है, आत्मा को उद्धार होएगो कि नहीं होएगो, ये सारे इश्यू पे भगवान ने वाकू एग्जेम्प्ट कर दिया है कि तुरे को या बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं कह लूंगा। देखो ध्यान से समझो, चरमोपदेश की जो खूबसूरती है वो या बात में है कि या बात की चिंता अब तू मत कर कि तेरे आत्मोद्धार कैसे होएगो। तेरे आत्मोद्धार की चिंता मैं कर रहा हूं, तेरे को चिंता अपने कर्म की करनी है। मया हतास्तम जय, बस तेरे को ये चिंता करनी है। वंस अगेन यहां भगवान ने वही बात पाछी दोहराई है। या की खूबसूरती पे ध्यान दो कि आदमी के जीवन में यदि इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं होवे तो एक बात ध्यान से समझो कि गीता के इतने सारे उपदेश देने की जरूरत क्या आती? गीता के उपदेश की जरूरत ही नहीं आती। दो लपड़ मार के कहना चाहिए तो लड़ा के अभी मारूं तो कोई पहले, सबसे पहले। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि हम लड़ाया कि अभी दो लपड़ मारूं। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि ये बेकार को रथी आ गया, चलो दूसरा रथी लाओ, हम सारथी बन के बैठे हुए, अब ये रथी हमारे काम को नहीं रहे हो।
ऐसे नहीं किया, भगवान ने रथी नहीं बदलियो। जो रथी है, जैसो कमजोर रथी है, वह कमजोर रथी को सबसे पहले वह के सामने इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए लाइफ की वो समझाई, इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए वो समझाई। इतनी नहीं, लाइफ की प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या हैं वो वाकू समझाई। सेंटिमेंटल वैल्यू में वो डिस्टर्ब हो रहे है वो बात भी समझाई। कैसे भाई डिस्टर्ब मत हो, तेरे सेंटिमेंट को डिस्टर्ब मत होने दे, मैं सारी केयर ले रहे हूँ, तेरे कोई भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं होने दूंगा। और देखो जो प्रमोट की बात है वो भी भगवान ने गीता के अंत में कही है कि इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति मद भक्तेषु अभिधास्यति। मेरे भक्तन को तू यदि मेरी गीता सुनाएगो तो तू प्रचार करते होएगो, और जबरदस्ती सबको सुनाएगो तो तू अप्रचार करते होएगो। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। ये जो बात भगवान गीता में कह रहे हैं वो प्रमोट की तो बात कर रहे हैं ना, कि गीता को मैसेज तेरे को लेनो है, तेरे को जीनो है, तेरे को वह को सेंटिमेंटली वहाँ में इन्वॉल्व होना है, और वह मैसेज को तो को प्रमोट भी करना है। पर बी श्योर के प्रमोशन या कॉस्ट पे नहीं कि तू जीनो भूल जाए, तू सोचना भूल जाए, तू विचारना भूल जाए, तू सब कुछ भूल जाए और बस ले झंडा गीता का स्वाध्याय कराने सब जगह डोलते फिरे। वह तरीके को प्रमोशन भगवान नहीं चाह रहे हैं। भगवान डिमार्केट कर रहे हैं, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। तो ये एक आखो प्रमोशन को भी वहाँ में, प्रचार को भी, आचार को, विचार को, आचार को और प्रचार की भी वह गीता में स्कीम है नहीं है ऐसी बात नहीं है। और वाकई भी माइन्यूटेस्ट डिटेल भगवान ने वर्कआउट करके गीता में समझाई हैं। ये सारो जो है गीता में क्यों भयो, वह को मूल कारण ये है कि अर्जुन ने भगवान के सामने शिष्यस्ते हम एक नयो रिलेशन, एक नयो स्वत्व अपनो स्पंदित किया है। अभी तक वो उनको सखा हतो, अभी तक उनको सुभद्रा को क्या कहवा को बहनों ही हतो, तो बहनों ही हतो। और कुंती के एंगल से देखो तो फुई को लड़का भाई हतो, तो भाई भी है, बहनों भी है, सखा भी है, वो सब हतो, वो रिलेशन अभी तक हते सब। और बैक हिस्ट्री में जाओ तो नर नारायण के रूप हैं दोनों, तो कुछ दोनों की जोड़ी भी है कोई तरह की मैंने तयोरेकः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेकम पिप्पल स्वाद्वत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। एक पेड़ पे दोनों पंखी बैठे हुए हैं, एक देख रहे हो है और एक खा रहे हो वह पेड़ के फल को। तो वो जो अर्जुन को रथ को जो पेड़ है वहाँ पर ये कृष्ण देख रहे हो कि भाई क्या कर रहे हो है अर्जुन, और अर्जुन वहाँ को फल खा रहे हो है, फल खा रहे हो करके वह कुछ चिंता हो रही है कि खाऊं कि नहीं खाऊं। और वो जो देख रहे हो वह कुछ समझा रहे हो असित को, वह कुछ समझा रहे हो कि नहीं खा ले खा ले, मैंने तेरे ही लिए उगाए हो ये फल, तू खा ले, तेरे को तकलीफ नहीं होगी, मैं नहीं खाऊंगा। पर अरसिक कितना है देखो मैं तो नहीं खाऊंगा, तू खा ले, मया हता स्पंज ही माँ व्यतिष्ठ। कितना अरसिक है देखो, खाने में साथ नहीं दे रहे हो पर खवाने में पूरी प्रेरणा वाकू कर रहे हो है, तो कितना अरसिक साक्षी है ये। असित ने बड़ी अच्छी कही थी, तदलम असित सख्य ही तो ये असित सख्य ऐसा ही है। तो यहाँ में समझने की बात है कि वो भी रिलेशन तो है, पर पहली बार अर्जुन ने एक नयो स्वत्व भगवान के साथ, भगवान को एक नए स्वत्व के दायरा में इनवाइट कियो है। इनवाइट करके भगवान को एक कहे कि नहीं अभी तक अपन जो कुछ हते सो हते, पर अब मैं तेरो शिष्य हूँ और तू मेरो गुरु है, तू मेरो गुरु है करके शाधिमाम त्वाम प्रपन्ना। अब देखो एक बात ध्यान से समझो, शरणागति तो वो पहले ले चुके हो है,
या जंक्चर पे ले चुके हो शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य कहने की जरूरत क्या है? मामेकम शरणम, मुझे शरणागति है वकु शरण में आओ कहने की जरूरत क्या है? शरण में आओ वकु शरण में आ गए हो वकु शरण में आओ कह, जो बैठे हुए वकु बैठ जाओ कहने की तो जरूरत नहीं है ना। तो भगवान वाकु जो शरण में आयो है वाकु शरण में आओ कह रहे हैं, कौन से अर्थ में? बात जो में सिवाय कोई के समझ में रहस्य नहीं आया है। ये सब लोग कह रहे हैं कि क्या है यहाँ, क्या ये भगवान कर रहे हैं, बात गड़बड़, लड़ाई करनी है और शरणागति को उपदेश छल्ले कांसू आगे और सारो रसा बहस हो गए क्लाइमेक्स में। छल्लो उपदेश तो लड़ाई को होना चाहिए था, तो लड़ाई को करने के बजाय ये शरणागति को उपदेश क्या हो गया? करना क्या? अर्जुन के निकम में बैठे रहना शरणागत होके? नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें नहीं है जो वहां कह रहे हैं। वो कुछ दूसरी बात समझाना चाह रहे हैं कि शरणागत तो तू है, पर तू ये समझते है कि सीन में शरणागत है, ऐसी बात नहीं है। स्क्रिप्ट में भी तू शरणागत है। नारायण को तो नर हर वक्त शरणागत है, क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि नारायण को मतलब ही यह है कि नर जहां शरणागत हो वह को नाम नारायण। अर्जुन नर है और कृष्ण नारायण है। शब्द है, अयन कहो कि शरण कहो, ये शब्द है संस्कृत में, एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। नारायण का मतलब क्या? कि नर को जो अयन होए, शरण होए, वो नारायण। तो नर तो शरणागत है ही, वहां में आने की और आने की के मोह के कारण नारायण में स्थित होते भय भी अपने आप को कुछ इंडिपेंडेंट मान रहे है अज्ञान के मोह से। वाक्य कारण जो सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई हैं, उनको सॉल्यूशन भगवान या चरमोपदेश में समझा रहे हैं कि महिम तू चिंता मत कर, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो, तू तो मेरे में स्थित है और स्थित होने के कारण अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, स्क्रिप्ट में तू मेरे शरण में ही है, चिंता बिल्कुल मत कर, क्योंकि ये कर्म तो मैं चाह रहे हूं कि या तरह से घटित होए। ये आखो ब्रैकेट है गीता को, आद्योपदेश और चरमोपदेश को, इन दो ब्रैकेट में अपन सारी गीता को देखें तो हर बात स्पष्ट हो जाएगी। और इन दो ब्रैकेट में अपन जा वक्त गीता को नहीं देखें तो भलती भलती बातें अपने को स्फुरित होती हुए हैं। एक बात ध्यान समझो कि इन्हीं बातों को ध्यान में रख के, क्योंकि वह वक्त अवतार काल लीला है और अवतार काल लीला है करके भगवान खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं, नारायण खुद नर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। पर जब अवतार काल नहीं है, वह वक्त नर को नारायण से कैसे इंटरेक्ट करना, वो बात की गाइडलाइन महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय, विवेक धैर्याश्रय वगैरह सारे षोडश ग्रंथ में, पंचपद्यानी वगैरह ग्रंथन में समझाई है कि यदि तुमको इंटरेक्ट करना है नारायण से तो कैसे करना, वाकई गाइडलाइन महाप्रभु जी समझा रहे हैं। वो अर्जुन के केस में नॉन एप्लीकेबल हैं, अपने केस में वो गाइडलाइन जो हैं वही अवेलेबल हैं, दूसरी कोई गाइडलाइन अपने को आज अवेलेबल नहीं है। अपन ठाकुर जी के सामने 10 वक्त जाके कहेंगे ना कि शिष्यस्ते हम शादिमाम तो हम प्रपन्न, अब महाराज कुछ रोल मॉडल आपको प्रकट करो, तो भगवान क्या करेंगे? विराजे रहेंगे अपने मादा। वो दिन कहाँ के मियाँ के पैर में जूती। अपन के सामने भगवान जा तरीके से अपनो रोल मॉडल प्रकट करेंगे, वो रोल मॉडल तो वही है होएगो कि जा तरह से यद्यद धियात उरुगाय विभावयन् तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय, अपन जा तरह से भगवान की शरणागति प्राप्त करेंगे, वह तरह से भगवान अपने नारायण बनेंगे। अपन नर के रूप में जा तरह से भगवान में विवेक, धैर्य, आश्रय और जो है सो मैंने जो पंचपद्यानी में बताए हैं उन सारे जो उपायंसु क्या बताएं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्व वर्णन तथा आत्मनैवेद्य कार्पण्य षड्विधा शरणागति, इन सारे मॉडलिटी के हिसाब से यदि नर जो है वो नारायण में शरणागत होवे तो भगवान थोड़ा कुछ अपने को अपना अनुभव नारायण होने को प्रकट करके दिखाएंगे। वो आज की अनवतार काल के उपदेश हैं। वह वक्त तो भगवान स्वयं अवतीर्ण होने के कारण सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके बैठे हुए हैं। वो भगवान मुखारविंद श्री महाप्रभु को प्रकट किया हुआ उपदेश है और वो भगवान को
अवतार काल को स्वयं को दियो भय उपदेश है। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। तो एक बात या में ध्यान, नेतृत्व कैसे निभायो है या को स्पष्ट अपन बात समझ सकें। कैसो यदि ये सर्वोत्तम स्तोत्र को जो नाम है जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत निखिलेष्टद, वहां में से जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत हटा के जन शिक्षा कृते कर्म कृत निखिलेष्टद यदि अपन ऐसो एक अतिदेश या ऊह करें तो देखो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि जन शिक्षा कृते कर्मकृत निखिलेष्टद। भगवान जो हैं वो जन शिक्षा कृते कृष्ण कर्मकृत है। तुमको शिक्षा देने के लिए अपनो कर्म निभा रहे हैं। यद्यपि निखिलेष्टद हैं, तुम कर्म नहीं करो तो भी सारो काम तो स्क्रिप्ट में करने के लिए उनने ऑलरेडी सारी गोटियां बैठा रखी हैं। गोटी बैठाने में कोई कमी नहीं रखी है, सारी गोटी स्थान पे बैठी हुई हैं, पर फिर भी जन शिक्षा कृते कर्मकृत निखिलेष्टद है। कर्म करके निखिलेष्ट को दान करना चाह रहे हैं, तुमसु मरवा के तुमको फल देना चाह रहे हैं। भगवान वाको फल खुद लेना नहीं चाह रहे हैं। अरसिक साक्षी होने के कारण के रसिक साक्षियों के कारण अब ये वाको हेडेक है, अपन क्यों चिंता करें। पर एक बात ध्यान से समझो कि भगवान वाको फल ये तो अर्जुन दोस्त हतो करके बता दी, नहीं तो फेस वैल्यू पे कौन को पता चले कि कौन ने मार्यो और कौन ने मरवायो। आज की चालू खाता की भाषा में बोले तो सुपारी कौन ने दी और सुपारी कौन ने ली ये कहां पता चलती हो है। कोई सुपारी दे दे, कोई सुपारी ले ले दे, आदमी इंक्वायरी कमीशन तो रहे के तपास करो कौन ने मारो कौन ने मरवा। अरे मरवायो कोई और ने, मारो कोई और ने, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या लफड़ा भयो है। पर एक बात फिर भी साथ है कि भगवान अपनो कर्म कर रहे हैं, बहुत अलग ढंग से कर्म कर रहे हैं और बहुत अलग ढंग से कर्म कर रहे हैं। और ऐसा वाको कोई भी कर्म भी श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं, कर्म करने को फल भी खुद भुगतने नहीं तैयार है, कर्म के फल को भुगतवावे भी तैयार नहीं है। वह तरीके की प्रभु की कोई एक स्क्रिप्ट है। कैसे जन शिक्षा कृते कर्मकृत निखिलेष्टद, जो वो भगवान को ये गीता में स्वरूप है, वही स्वरूप को थोड़ी सी हेर फेर के साथ श्री गोसाई जी महाप्रभु पे लागू करके कह रहे हैं कि जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत निखिलेष्टद। निखिलेष्टद होते भय भी वो ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं कि अब तुमको सेवा करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुमको फल दे देंगे। महाप्रभु जी को स्पष्ट अभिप्राय यह है कि मैं तुमको सेवा करके बताऊं कि देखो ऐसे सेवा होवे और ऐसे तुमको सेवा करनी है और वह तरह से सेवा करो और तुमको फल मिलने वाला है। स्क्रिप्ट में निखिलेष्टद है, स्क्रिप्ट में, और सीन में जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत है। जो सीन और स्क्रिप्ट को जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ और वहाँ दोनों जगह इक्वली एप्लीकेशन। या बात को मत भूलियो तो तुमको ये गीता को सारो रहस्य समझ में आएगो। अपने यहाँ है कि बांट बांट सबहिन को देत, छाक को पद है, बांट बांट सबहिन को देत। ऐसे ग्वाल ऐसे हरि ग्वाल को भावत बांट सबहिन परमानंद मगन वृंद आनंद दास बलवीर बांट बांट सब को दे। भगवान अपनी कृति को सब में बांट रहे हैं, भगवान अपनी मति को सब में बांट रहे हैं, भगवान अपनी रति को सब में बांट रहे हैं। बांट बांट सब हिनको देत। और वा में जो शेष बच्यो ऐसो ग्वाल ऐसो हरि ग्वाल को भावत शेष बच्यो सो लेत। शेष जो बचे कि भाई तुमने भगवान के अर्जुन ने ऐसो सारी महाभारत जीत ली, अब वहाँ में भगवान ने सारथी के रूप में जो शेष बचे वो ले लियो थोड़ा सा श्रेय, बाकी मूल श्रेय भगवान ने नहीं लियो। तो
आयो मूल श्रेय जो है भीष्म को दिलायो, मूल श्रेय जो है वो औरन को दिलायो, खुद ने कुछ श्रेय नहीं लियो। बिहाइंड द कर्टन वो बांट बांट सब इनको दे, अपनी कृति, अपनी रति, अपनी मति सबको भगवान ने बांटी है। और वो बांटी भाई कृति मति रति में शेष बच्यो, वाह अर्थ में प्रभु भी अपनो झूठो ना रोग रहे हो। एक बात ध्यान समझो, छाक में अपन ग्वाल है और वो हरि है, और अपन जो भी कुछ अपनी कृति मति रति को झूठो प्रभु आज भी अरोग रहे हैं। ये बाट बाट सब इनको दे, पर आनंद मगन फिरत गोकुल में कालिंदी के तीर। आनंद मगन या तरह से कालिंदी के तीर पे भगवान फिर रहे हैं कि अपनी कृति मति रति को झूठो अरोग रहे हैं आज भी। अपने को एक्चुअली स्क्रिप्ट में तो वो उनने कर ही रखो है, पर सीन में बात यही प्रकट हो रही है कि अपन जब सेवा करेंगे, यही लिए आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि भगवान सब कछु देवे हैं पर सेवा के बिना नहीं देवे हैं। सब कछु देते भय भी भगवान सेवा के द्वारा ही देवे हैं। ये जो आखो सिद्धांत है, वो सिद्धांत जैसे महाप्रभु जी ने समझायो, वही बात गीता में देखो, यहाँ पैरेलल आप देखोगे ना तो एकदम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मिलेगा। ये आखो को जो ये बात थी जो मैं कल इतना समय नहीं रह गया तो या लिए मैंने या को फिर से थोड़ो प्रश्न को उठा के और खुलासा करना चाहिए कि या कोई पर्सपेक्टिव बराबर राइट पर्सपेक्टिव में अपन समझने को प्रयास। अपने पास समय है, ये सारे प्रश्न में अब देखो, कल मैं आपको बता चुकी हूं कि इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उनको अपने को सोचना पड़ेगा। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत निखिलेष्टद में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो अपने को, क्योंकि वो सब पीछे हैं, बिहाइंड द कर्टन हैं। फेस वैल्यू पे अपने को ये दो ऐसे अन्योन्याश्रित नाम दिख रहे हैं कि जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत, पर इनके पीछे बिहाइंड इश्यूज क्या हैं वो अपने को अच्छी तरह से धीरज से समझना पड़ेगा। अब पता नहीं आप बोर हो कि आपको मजा आ रही है, वो मेरा हेडेक नहीं है। हेडेक सिर्फ इतना है कि बांट बांट सब इनको दे दो। जो कुछ महाप्रभु जी को सिद्धांत है वो मैं आपके साथ बांटना चाह रहे हूँ। यदि आप बोर होते हो तो सो जाओ, एयर कंडीशन तो चल ही रहे हो। इंटरेस्ट आता है तो जाग के सुनो। हमें कोई फर्क की बात नहीं है, पर या समझना तो पड़ेगा अपने को। जो यहाँ मुख्य इश्यू है वाकू, तेरो खोल ले भाई। आनंद से सोनो है तो सोइयो, जागनो है तो सुनियो। देखो यहाँ में मुख्य बात जो है वो ये है कि अपन ने देखो कि मनुष्य को 3 काल में जीने पे वाकई मनुष्यता बराबर निखरे है। और वो जो निखरे है मनुष्यता, वो मनुष्यता के निखार के लिए एक बहुत ही डिबेटेबल इश्यू यहाँ में ये है कि क्या मनुष्य को उद्धार की अपेक्षा है कि नहीं है। यहां में फिलोसफी में 2 कैंप हैं। कुछ लोग यह माने कि मनुष्य को उद्धार की अपेक्षा नहीं है, मनुष्य अपने आप में इतनी अच्छी योनि है। और प्रायः हर धर्म ने, जैसे सेमेटिक धर्म ने, बाइबल बेस्ड धर्म ने, या अपने धर्म ने, या जैन बौद्ध धर्म ने, सभी धर्म ने यह बात को कबूल किया कि न मानुषात् श्रेष्ठ परम ही किंचित, या पृथ्वी पे मनुष्य से बढ़ के कोई श्रेष्ठ चेतना की अभिव्यक्ति, प्राणी की अभिव्यक्ति, प्राणी को प्राकट्य हो नहीं सके है।
और जब मनुष्य इतना श्रेष्ठ एक कृति है, माने बाइबल तो यहाँ तक कहे कि एंड गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने आप ही वो बात कही है, कई तरह से कही है कि अपनी धिषणा से प्रकट किया है मनुष्य को। तो जब इतनी उत्तम कृति मनुष्य है तो आपको उद्धार की कोई अपेक्षा नहीं है। एक कैंप ऐसा है, एक कैंप ऐसा है कि नहीं नहीं उद्धार की अपेक्षा तो है। अब यदि उद्धार की अपेक्षा है वाकू तो कौन से अर्थ में है, और उद्धार की अपेक्षा नहीं है तो कौन से अर्थ में है? क्योंकि आखिर जब गुरु के सामने शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्न हो रहे है, और चरमोपदेश में अपन ने देख लियो कि भगवान खुद आज्ञा कर रहे हैं कैसो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तेरो मोक्ष करूंगो, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान भी कुछ उद्धार की भूमिका के रूप में ही तो ये सारी बात कह रहे हैं। तो एक उद्धार की वाकु अपेक्षा है, एक इश्यू ये है, और एक इश्यू ये है कि नहीं 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 मनुष्य को उद्धार की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने आप में इतनी अच्छी श्रेष्ठतर कृति है। कहीं कहीं तो जैसे खास करके जो अनीश्वरवादी दर्शन हैं वो तो यहाँ तक कहे हैं कि देवताएं खुद मनुष्य होने के लिए तरसे हैं, उनके भाग्य में मनुष्य होना नहीं है। मनुष्य इतना उम्दा कृति है। तो उद्धार की अपेक्षा है कि नहीं है, वो आखिर 2 पॉइंट हैं, वहां में अपन ऐसे देख सकें। मनुष्य के अर्थ में कह रहे हूं भूतल जीवी, माने जो वैकुंठ में चले जाएं या कैलाश में चले जाएं उनकी बात नहीं है अब ये भूतल जीवी की बात है। भूतल भूमि वाके तल पे जीने वालों। पहले मैं भूतली गोस्वामी कहता था तो एक दिन कोई ने आके मुझको पूछी कि धोतली गोस्वामी कौन छे? धोतली नी बात नहीं, भूतली नी बात छे। तो धोतली मत समझ लीजिए, मैं भूतल जीवी की बात कर रहे हो, धोतली की बात नहीं कर रहे हो। हैं? भूतली पुरुषोत्तम में कहता था नहीं, भूतली पुरुषोत्तम है सब। वहां मैं आके मुझे पूछी कहा धोतली पुरुषोत्तम कौन? भाई धोतली हूँ बोलियो ज नहीं, भूतली बोलियो छो। मैं कुछ बोलूं कोई लोग कुछ सुन जाए, पता नहीं मेरे उच्चारण में कोई गड़बड़ है कि कोई के कान में गड़बड़ है, पर कई गड़बड़े हैं जहां में उद्धार की जरूरत है। मैंने आपके और मेरे दोनों के हो। तो अपन पहलो कल्प देखें। उद्धार की अनपेक्षा। उद्धार की अपेक्षा, ये मुख्य 2 कल्प हैं। अब देखो इश्यूज कितने मल्टी डायमेंशनल हैं, वो आप थोड़ा सा ये बर्र के छत्ता में हाथ है छो नहीं कि इतनी सारी मधुमक्खियां उड़ाएं हमें सु कि अपन घबरा जाए कि अरे एक छत्ता में से इतनी सब कहां से निकली। पर ये इश्यू कितने कॉम्प्लिकेटेड है वाको आपको ख्याल आएगा। उद्धार की जो अनपेक्षाएं हैं उद्धार की अनपेक्षा के बेसिक 2 सब डिवीजन ऐसे हुए हैं कि अर्थ काम की पूर्ति हुआ कि कर दो बस, फिर कोई उद्धार की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ दुनिया में तकलीफ है वो तकलीफ काय के कारण है कि अर्थ और काम यानी डिमांड और
सप्लाई को बैलेंस अपन ने एक दूसरे से छीना झपटी में बिगाड़ के रखो है। वो डिमांड और सप्लाई को हेल्दी बनाओ, समाज को जो चाहिए है वहाँ को प्रोडक्शन होए वहाँ को जमाखोरी मत करो, वहाँ को सप्लाई करो। तो जब डिमांड और सप्लाई बराबर आप मेंटेन कर रहे हो, हेल्दी ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मॉरली वहाँ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, छीना झपटी वहाँ में नहीं कर रहे हो, अर्थ और काम दोनों बराबर यदि वहाँ के संतुष्ट हो गए। अर्थ क्या है? जासु काम पूर्ति होवे। काम क्या है? अपने आप में एक डिजायर है जाकि अपन सेटिस्फैक्शन चाहें, माने वांट्स एंड मीन्स। तो वांट्स एंड मीन्स को जो प्रिंसिपल है कि कुछ अपनी वांट्स हैं और कुछ अपने पास मीन्स हैं, उनको जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब्ड है या के लिए मनुष्य तकलीफ में है। वांट्स एंड मीन्स को बराबर ऑर्गेनाइज करो। मैं उल्टी बात कह गया, मीन्स एंड वांट्स को या वांट्स एंड मीन्स जैसे भी कहना है, वाकू बराबर ऑर्गेनाइज करो। आदमी को उद्धार की कोई जरूरत नहीं है। उद्धार की सारी बातें धर्म को धोखा है। एक 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 कैंप या तरीके से कह रहे हो कि उद्धार की सारी बातें जो हैं वो धर्म के द्वारा खड़े किए गए एक धोखा है। धोखा के अलावा कुछ नहीं है। जो मनुष्य को आवश्यकता है वो मीन्स एंड वॉट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की है, और या के लिए उद्धार की कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा सिर्फ मीन्स एंड वॉट्स के प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की है। अपन ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है आपसी क्षुद्रतान के कारण, एक दूसरे की छीना झपटी के कारण। वो जो कल मैंने आपको बात बताई कि स्मशान में गाड़ी खड़ी दिखी तो उठा के ले गए, वह तरीके की क्षुद्र वृत्ति के कारण, वो बात को फिर से स्वस्थ बनाने की है। वासु ज़्यादा कोई तरह की अपेक्षा मनुष्य को उद्धार की है नहीं। इफ एट ऑल उद्धार है तो इतने से नैरो सर्कल में उद्धार की अपेक्षा है कि अपने मीन्स और वांट्स को अपने को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। दूसरा एक मत यह है कि नहीं, सिर्फ वो अर्थ और काम अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। कुछ तो मनुष्य के सामने ड्यूटी भी होनी चाहिए। अब वो सोशल होए, स्पिरिचुअल होए, जैसी भी होए, नेशनल होए, पॉलिटिकल होए, क्या तरीके भी ड्यूटी होए, कुछ न कुछ आदमी के भीतर ड्यूटी की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। और जो भी धर्म है मूल में तो एक ड्यूटी है। ड्यूटी को मतलब क्या कि ये तो हमको करना ही है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम सफ़र करें, चाहे हमारी कामना पूर्ण होवें कि चाहे न पूर्ण होवें, आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न होवें कि चाहे आर्थिक दृष्टि से हम विपन्न होवें, कामनाएं हमारी संतुष्ट होवें कि कामनाएं हमारी असंतुष्ट रह जाएं, पर जो कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारी मनुष्य होने के नाते, अब वो मनुष्य के पाछे कई तरह के स्वत्व हैं, वाकई चर्चा में मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पंडित स्वत्व होने के कारण वाकई स्काई इज द लिमिट है। तो वो कई तरह के स्वत्व में वाकई कई तरह की ड्यूटीज आ रही हैं, और उन ड्यूटी को निभाना भी वाको एक प्रमुख कर्तव्य है। यदि मनुष्य अपनी ड्यूटी निभा रहे हो है, जो भी होए, सोशल होए, पॉलिटिकल होए, नेशनल होए, जो भी होए, वो ड्यूटीज अपनी निभा रहे हो है, तो उद्धार की कोई जरूरत नहीं है। नई ड्यूटी निभा रहे हो तो आपको ड्यूटी के लिए निभाने के लिए वाकू इंस्पायर करना चाहिए। ड्यूटी को निभाने के लिए वाकू वाकई ऐसी कंडीशनिंग, ऐसी एजुकेशन या तरीके की लर्निंग वाकू अवेलेबल करनी चाहिए कि जासू वो अपनी वहाँ में सेंस ऑफ ड्यूटी पन पे। समझ में आई ना बात? तो ये दो उद्धार की अनपेक्षा के दो विकल्प हैं जो मैं समझूं कि नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिए भले, पर इतनी कठिन बात नहीं है। हाँ, ड्यूटी की बात त्रिवर्ग पूर्ति में ली।
क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग, तो धर्म, अर्थ और काम को, त्रिवर्ग को यदि बैलेंस बराबर है, फिर उद्धार की कोई जरूरत नहीं है। उद्धार की जरूरत कब पड़े कि ये धर्म, अर्थ और काम को बैलेंस डिस्टर्ब होवे, वह वक्त आदमी जो है वो बैफल्ड जाए, और बैफल्ड होके फ्रस्ट्रेट होवे है, फ्रस्ट्रेट होवे तब वो छटकना चाहे है। देखो ध्यान से समझो, जब फ्रस्ट्रेट होवे तब छटकना चाहे है, और जब छटकना चाहे है तब कोई न कोई धर्म धुरंधर आके वाकू उद्धार की बात बता दे कि छटक ही जा बेटा अब या में से। ये जो अनुद्धारवादी हैं उनको ये स्टैंड है कि जा वक्त ये, क्योंकि या के बैलेंस नहीं आदमी निभा पा रहे हो है, नहीं निभा पा रहे हो। जैसे आज की तारीख में कंपटीशन होवे, कंपटीशन में जो सक्सेसफुल हो जाए वाकू धर्म की जरूरत नहीं पड़े है, पर जो फेलियर जावे है वाकू सिद्धि विनायक में जाना पड़े, शिरडी के साईं बाबा के यहाँ जाना पड़े, कोई हवेली में मनोरथ करवाना पड़े, कहीं हाजी अली में ऐसा मन्नत मनानी पड़े, 50 ढंग से वाकू फिर कंपनसेट करना पड़े जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए है, कंपटीशन में हो। अर्थ काम की बात नहीं कर रहे हूं, कंपटीशन, क्योंकि हर आदमी कंपटीशन में फंसे हुए है, तो कंपटीशन में फंसे हुए है वाके कारण ये सब लफड़ा हो रहे हैं। या लिए उद्धार की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अपनी वैल्यूज हैं, अर्थ की वैल्यू, काम की वैल्यू और ड्यूटी की वैल्यूज, इनको रीऑर्गेनाइज करके हेल्दी बनाने की जरूरत है। ऐसे उद्धार की कोई जरूरत नहीं है, भूतल से उद्धार की कोई जरूरत नहीं है। जो या में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करानी चाहिए, साइको एनालिसिस करा के। उद्धार की कोई जरूरत नहीं है, एक वाह तरीके को आखो स्टैंड है। अपन धर्म के हैं या लिए अपने को ये बातें चुभे सुई की तरह चुभे, वो कथा एक अलग है, पर आपको ध्यान से समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर है क्या प्रॉब्लम। उद्धार और अनुद्धार की प्रॉब्लम क्या है वो अपने को खुले दिमाग से समझने की जरूरत है, वालिए समझा रहे हूं। अब देखो बर का छत्ता में से एक एक बर निकल रही है। अब एक इश्यू ये आवे यहां में कि अर्थ काम की पूर्ति कौन की? बोले सबसे पहले तो मेरी, और कौन की? तुम्हारे अर्थ काम की पूर्ति की मैं क्यों चिंता करूं? सबसे पहले तो मेरो अर्थ मोको पैसा मिलना चाहिए। टका धर्म टका कर्म टका ही परमेश्वर, यसे हस्ते टका नास्ती हा टका टक टकायते। तो सबसे पहले तो पैसा मेरे को आना चाहिए ना। मेरे को पैसा नहीं आयो तो फायदा क्या ऐसी सोसाइटी को? हा टका टक टकायते हो जाएगा। तो पैसा मेरे को मिलना चाहिए, मेरी जो डिजायर है वो पूरी होनी चाहिए, वह पैसा सु। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रुपया के भाव गिरे थे तो इटली में यह हाल हो गया तो कि 30,000 लीरा में एक चाय को कप भी नहीं मिलता। तो रुपया कितने वहां के? 30,000 लीरा, क्योंकि रुपया सबके पास आते, नोट। सप्लाई और प्रोडक्शन युद्ध की माने भयंकर स्थिति के कारण लड़खड़ा गई थी, तो सप्लाई और प्रोडक्शन जो है वो लड़खड़ा गए, तो करके 30,000 लीरा दो तो एक चाय को प्याला नहीं मिलता। तो यह हाल हो गई थी। तो अर्थ है, पर यदि काम पूर्ति में सहायक नहीं हो रहे हो
तो अर्थ को क्या खाने में ना काम आएगा, ना ओढ़ने में काम आएगा, ना पहनने में काम आएगा। तो अर्थ और काम जो है वो आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट है। काम जो है वो अर्थ को पैदा करेगा, अर्थ जो है वो काम को सेटिस्फाई करेगा। वह तरीके को म्यूचुअल डिपेंडेंस है। तो वहाँ में सबसे पहली बात यह आवे कि पहले तो मेरा अर्थ, मुझको अर्थ मिलना चाहिए, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। पर अपन ध्यान से समझ सके हैं कि या तरीके को जो मैं यदि हर व्यक्ति करने लग जाए, एक आध व्यक्ति करे तो सैंपल है, झू में अपन वाकू रख सकें हर आदमी यदि ऐसे करे तो समाज में चलेगा कैसे? समाज कैसे चलेगा? समाज तो चल नहीं सके। तो समाज चलने के लिए एक दूसरा एक्सट्रीम आवे कि परकी, दूसरे की अर्थ, दूसरे को काम को कोई तरह से जो आवश्यकता है वह को पूरी करो। वो जब अपन पूरी करवे जाए हैं तो वाके पाछे दो कल्प आवे हैं मनुष्य के समाज में। एक सहज व्यक्तिगत रूप से पूरी करो और एक सहज व्यक्तिगत रूप से करने के बजाय एक संस्था बनाओ, जो संस्था या बात की केयर ले कि सबके पास अर्थ को डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होवे, सबके पास वो अर्थ के हिसाब से काम को सेटिस्फैक्शन बराबर होवे। वह तरीके की संस्थाएं काम करती रहनी चाहिए। अपन देख सके हैं कि बहुत सारे सोशल ट्रस्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या मोटिव को लेके आगे बढ़ते हुए हैं कि कोई तरह से या को एडजस्टमेंट करो। बात समझ में आई ना आपको? तकलीफ वहां में क्या है? स्व को क्या होएगा वो खुलासा नहीं हुआ है। स्व को क्या होएगा? स्व क्या वहां में नौकर होएगा संस्था में, कि ट्रस्टी होएगा, भ्रष्टी के वॉलेंटियर होएगा, क्या होएगा क्या नहीं होएगा? अरे संस्था खोलो, संस्था को रजिस्टर कराओ, एग्जम्पशन ले लो, टैक्स एग्जम्पशन, फिर सब काम आनंद से चलेगा। आई समझ में बात? तो एक या तरीके को प्रकार है अनुद्धार को, कि ऐसे उद्धार हो जाए लोगन को। क्या भैया कुछ प्रॉब्लम है? वैयक्तिक, व्यक्ति, इंडिविजुअली वाकू टेकल करो प्रॉब्लम। अब देखो इंडिविजुअली आदमी टेकल करे ना और कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टेकल करे, फर्क कितना पड़े? एक सामान्य बात बताओ, माने ये सारी सिस्टम कैसे क्रम्बल डाउन हो जाए हैं। वो आपको एक बड़ा मज़ेदार बताऊं कि एक गुरुजी होते तो उनका ऐसा नियम तो कि भाई आश्रम में जो भी आवे उनको सबको पैर धोनो, उनको अन्न सत्र चलाते, उनको प्रसाद लो या भोजन कराओ, सब करानो और सब करनो। अब ऐसे साक्षात गुरुजियों के आश्रम में आने वाले सबके पैर धोवें, सबको खाना खिलावें, सारी आओ भगत करें, तो आश्रम की ख्याति बढ़ गई, खूब ख्याति बढ़ गई। ख्याति बढ़ गई, फिर क्या भयो कि गुरुजी तो अपनी उम्र भूख के चले गए। चेला ने देखो कि इतनी ख्याति बढ़ी भाई में, इतने सारे लोग आश्रम के दर्शन करने आ रहे हैं, सबको पैर धोवें तो टाइम ही कुछ नहीं मिले और खाना खिलावें तो टाइम ही नहीं मिले। तो उनने कहा एक काम करो, वॉलेंटियर अपॉइंट करो कि औरतन के पैर आने वाली, औरतन के पैर धोने वाली औरतें वॉलेंटियर, और आदमी के पैर धोने वाले आदमी वॉलेंटियर, और खाना बनाने वाले में एक पाछे दूसरे 5-10 वॉलेंटियर के वो सबको खाना परोसते रहें। आदमी बड़े प्रसन्न हो गए कि हो गजब को आश्रम है कि अपन जावें आश्रम के वॉलेंटियर, क्योंकि वो पाछे कोई न कोई
यूनिफॉर्म में हुए ना, तो वह यूनिफॉर्म में जा वक्त वो ऐसा सब करे तो लोग उनको बने रोमांच हो जाए कि ऐसे ऐसो तो कहीं आगता स्वागता हमने देखी नहीं। फिर और भीड़ बढ़ गई, फिर और भीड़ बढ़ गई। अब मैं समझू कि बड़ी भाई भीड़ के वक्त डिजिटल एज आ गई। तो उन्होंने कहा अब क्या करना, उन्होंने कहा हर चीज को डिजिटलाइज कर दो कि जैसे ही आदमी आवे आश्रम में दरवाजा पे डिजिटली वो सेंसर लगा दिए कि आते ही वक्त फट पानी छूटे, पैर धुल जाए। जैसे ही आगे बढ़ो बटन दबाओ, पूड़ी को बूंदी को सबके बटन दबाओ, फट से बूंदी को लड्डू आ जाए, सब डिजिटलाइज हो गया। स्वामी जी विराजे रहे तीसरी पीढ़ी के, हाथ पांव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, राधे कृष्ण बोलना, ऐसे दबाया नहीं कि ले मठड़ी के खत तैयार, आनंद हो गया। तो संस्था में अक्सर यही लफड़ा सब जगह हुए हैं, वो चाहे फिर हवेली होए, चाहे मस्जिद होए, चाहे चर्च होए, चाहे कुछ भी होए, संस्था में आदमी जा तरह सु जो मूल आदर्श की बात हती। एक स्वामी जी को श्रद्धा हती अपने आश्रम में आए भय व्यक्ति के पैर धोने की, उनको खाना खिलाने की। जो बात नदारद होवे ना, वहां में इंसान नहीं मिले, व्यवस्था सारी मिले। जो बात गायब हो जाए है संस्था में, वो देखो एक बात ध्यान समझो कि इंसान गायब हो जाए है, आदमी बहुत सारे हुए हैं, आदमी बहुत सारे होनो एक अलग कथा है, इंसान एक होनो बहुत अलग कथा है। वहां जो एक नदारद है ना, वो इंसान है, आदमी बहुत हैं, आने वाले भी और व्यवस्था संभालने वाले भी, डिजिटलाइज्ड व्यवस्था संभालने वाले। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाए। अपने कृष्ण ने भी चरण प्रक्षालन किया था ना उनके यज्ञ में, हैं राजसूय यज्ञ में, सारे अभ्यागत अतिथि इनके। अपने यहाँ नहीं, बाइबल में भी आवे कि क्राइस्ट ने अपने जितने शिष्य थे एक दिन सबको इकट्ठे किए, सबके पैर धोए, सबको ब्रेड खवाई कि लो खाओ। वो बेचारे चक्कर में पड़ गए कि चक्कर क्या है आज, क्यों, ये तो खुद भगवान को बेटा है, अपने पैर क्यों धो रहे हो। क्राइस्ट ने बहुत अच्छी बात कही। क्राइस्ट ने कही कि मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूं या लिए कि तुम मेरे शिष्य हो, और तुम मेरे शिष्य हो या लिए मैं तुमको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि यदि तुमको शिष्य को धर्मोपदेश करना है तो पैर धो के वाको आदर सत्कार करके धर्म करो, वाके ऊपर खोटी दादागिरी करके धर्म मत करो। तो तुम्हारे जो शिष्य हों उनके तुम पैर धोइयो जाके, जैसे आज मैंने तुम्हारे धोए। और कोई पादरी ने कभी पैर नहीं धोए, सब डिजिटलाइज व्यवस्था सारी कर दी, सारी बात व्यवस्था मौजूद है संस्था के लेवल पे। एक बात सच्ची है, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो यही है कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करने में आज की तारीख में क्रिश्चियन मिशनरी जितनी डेडिकेटेड है, जितनी इन्वॉल्व है, वाके कंपैरिजन में अपन 2% या 3% भी मुश्किल से होए तो होए, नहीं तो नहीं होंगे। पर वो सारो संस्था को स्वरूप है। वो जो क्राइस्ट की जो श्रद्धा हती, वह की जो डिग्निटी हती, वो डिग्निटी नहीं है, वो नहीं है। अब वो कोई क्रिश्चियन में ये दोष है ऐसा नहीं है, अपने यहाँ भी वही तरीके के दोष है। कोई भी आश्रम की कोई भी इतिहास उठा के देख लोगे ना, तो ये कथा यही तरह की सब जगह मिले कि संस्था बना के आदमी दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो, संस्था बना दे। जो वाके आदर्श को जीने की जो एक मादा होना चाहिए, वो संस्था एक ऐसा नकाब अपने को पहरा दे कि वो अपने में व्यक्तिशः वह तरीके के गुण खिलें कि नहीं खिलें, संस्था विल टेक केयर, ऑर्गेनाइजेशन विल टेक केयर, ऐसा हो जाए। अपने में वो पर्सनल क्वालिटी, अपने में वो पर्सनल मेरिट्स आवे कि नहीं आवे, बट ऑर्गेनाइजेशन विल टेक केयर, वह तरीके को हो जाए। और वो आई वॉश पब्लिक को भी पसंद आवे है, और जहर तो पीधा जानी जानी, सब कोई, दोनों कोई पार्टी को, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
वह तरीके को हुए आखो सेटअप चलते हुए, पर जो बात नदारद हो जाए है वो व्यक्ति के गुण के साहजिक विकास की, व्यक्ति के रही भीतर रही भई जो ऐसो पराये के प्रति रुचि, पराये के प्रति श्रद्धा, पराये में विश्वास, पराये की सेवा की, निष्ठा की, वो सब बात नदारद हो जाए, संस्था के तौर पर सब कछु चलते रहे, तो ये परकी को बात है। वाकई कॉन्ट्रास्ट में एक तीसरो ऑल्टरनेटिव ये सजेस्ट करें कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, केवल परकी को बहुत बढ़ाओगे ना तो यह या तरीके की अननेचुरल टेंडेंसी डेवलप हुए है। बेटर कुछ ऐसा सेटअप प्रोवाइड करो कि जहाँ में स्वी और परकी दोनों की मैक्सिमम केयर ली जाए, जासू कि स्वी को भी केयर अपन लेते रहेंगे तो या तरीके के लफड़ाएं नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो अर्थ काम की पूर्ति से भी उद्धार की फिर कोई मनुष्य को जरूरत नहीं है। या तरीके को एक ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव जो मैंने आपको बताया, वहां में भी स्वी परकी आगे जो अपने आ रहे हो है ना विषय गुरु को, वहां में ये समझ के रखोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि संस्था की गुरु, वैयक्तिक गुरु, परकी के उद्धार के ऐसे मोह में सफर करने वाले गुरु, टू दी एक्सटेंट के स्वी उद्धार करना ही भूल गए परोद्धार में इतने डेडिकेटेड कि खुद को उद्धार करना भूल गए, एज इफ सबकी दाढ़ी बनाने में कोई हजाम खुद की दाढ़ी बनाना भूल जाए, ऐसी चीपनेस हो। तो ये सारे प्रकार पैदा हुए हैं जो या आखे एक स्पेक्ट्रम में अपने को दिखलाई दे रहे हैं। मैं समझूं कि वो सारी बात अपन नहीं कुछ समझ में आई हो तो आप पूछिए जरूर। जो लोग उद्धार की अपेक्षा की बात कर रहे हैं कि नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ उद्धार तो अपेक्षित है ही, तो उद्धार अपने बाल बोध को याद करो तो स्वतः परतः दोनों तरह से हो सके है। महाप्रभु जी ने बहुत गजब की वो एनालिसिस पहली बार दी है, शायद तो कहीं और नहीं है, हो चेक करके देख लीजिए, कहीं और नहीं है, अपने महाप्रभु जी ने दी है कि नहीं उद्धार दोनों तरह से हो सके, स्वतः भी हो सके है, परतः भी हो सके है। और वह स्वतः उद्धार में भी पाछे यही प्रश्न आ रहे हैं कि स्वतः उद्धार कौन को, स्वीय वो पाछे रिपीट वहां भी हो रहे है, वो देख लो अच्छी तरह से। और परकी उद्धार में भी ये आखो वाको हॉराइजन है, ये इशू को यहाँ पे ध्यान दो। वो स्वतः परतः, स्वतः को मतलब
कि आदमी को उद्धार खुद अपने से होएगो कि कोई बाहर की देवी शक्ति को बुला के उद्धार इन्वोक करके उद्धार होएगो, वो खुद होएगो। वहाँ में खुद को ही उद्धार करनो कि दूसरे को करनो, दूसरे को करनो व्यक्तिगत एफर्ट्स करनो कि व्यक्ति उद्धार होए कि नहीं होए, संस्था उद्धार की अपन खड़ी कर दें ऑल ओवर इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने खुद वैष्णव नहीं, खुद की वाइफ वैष्णव नहीं, खुद के बेटा वैष्णव नहीं, पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद खोल दे।